आपको सारी चीजें को बताई जाएंगी। संविधान की ही इश्यू है, संविधान के इश्यू पर ही वो बात रखेंगे। बता चुके हैं माननीय सभी। मैं आपको हमारे मंच पे सम्मानित वरिष्ठ जन पत्रकार साथियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब लोग बहुत कम समय पे बुलाने पर आप सब एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम राहुल जी कल अपने घर अपने परिवार के बीच में प्रयागराज आ रहे हैं। ये कोई नया नहीं है, ये उनका घर है, उनका परिवार है। आपको याद होगा कि जब चुनाव संसदीय का चल रहा था तो कार्यक्रम संविधान बचाने का एक कार्यक्रम लखनऊ में हुआ था। वैसा ही वो कार्यक्रम सिविल सोसाइटीज द्वारा आयोजित किया गया। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये कार्यक्रम प्रयागराज में दूसरा कार्यक्रम निश्चित हुआ है जो सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया है और आदरणीय राहुल गांधी जी को वहां पर कीनोट स्पीकर की तरह बुलाया गया है। संविधान की सम्मान की रक्षा के लिए जो संकल्प लिया है बहुत सारे सिविल सोसाइटीज ने और जिसके लिए प्रतिबद्धता है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की, उसी कार्यक्रम पे उसी अपने संकल्प को और मजबूत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम में वो कल आ रहे हैं। वो अपने वक्तव्य को रखेंगे। और मैं ये भी बता दूं, लगभग जो रूट तय हुआ है एयरपोर्ट पे 1 बजे के आसपास आना निश्चित हुआ है। 1 बजे से क्षमा चाहती हूँ, 1 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और बहुत सारे हमारे स्पीकर्स हैं अलग अलग जगह से, पूरे देश से कई कोने से ऐसे स्पीकर्स आए हुए हैं। वो संविधान पर अपनी बात को रखेंगे। लगभग 4 बजे राहुल जी का लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे, इलाहाबाद प्रयागराज एयरपोर्ट पे। वहां से भगवतपुर होते हुए जीटी रोड और मुंडेरा मंडी के पास धूमनगंज, सुलेनसराय, हाईकोर्ट, एकलव्य चौराहे से एजी ऑफिस की तरफ होते हुए धोबी घाट चौराहा, लोक सेवा आयोग, महाराणा प्रताप चौराहा होते हुए वो एएमए कन्वेंशन हॉल जो स्टैनली रोड पर है जहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वहाँ पर लगभग 4:30 पौने 5 के बीच में वो उपस्थित होंगे। अपने वक्तव्य को वो वहाँ पे रखेंगे और उसके बाद समाप्त होने के बाद वहाँ पे इंटरैक्टिव सेशन भी, वो अपनी बात भी रखेंगे और इंटरैक्टिव भी सेशन है जैसा कि पहले लखनऊ में किया भी था और वैसा ही सेशन यहाँ पर वो उसमें लगभग 1.5 घंटे के आसपास का ये सेशन लगभग रहेगा। हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, सीएलपी हम सब की नेता बहन मोना जी, हमारे राज्यसभा में हम सबके उपनेता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, यहाँ उपस्थित हमारे राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी जी, हमारे नवनिर्वाचित सांसद उज्जवल रमण जी, पूर्व विधायक अनुग्रह सिंह जी और हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, हमारे भाई, सभी हमारे साथी, हमारे जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता साथी, पत्रकार साथी और सभी हमारे भाइयों, कल प्रयागराज की ऐतिहासिक भूमि, धार्मिक भूमि पर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का पदार्पण हो रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी कल उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत, अभिनंदन एयरपोर्ट पर करेगी। और आज जो संविधान के संरक्षण की बात, संविधान बचाने की बात जो राहुल जी ने बात उठाई, उसे पूरा देश, आज पूरे समाज के लोग आज उनकी तरफ देख रहे हैं। उसमें राहुल जी आगे बढ़कर उस पर काम कर रहे हैं। उसी के तहत कल वो यहाँ आ रहे हैं प्रयागराज में। और मैं विशेष रूप से प्रयागराज की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सब लोगों को, कि 40 साल बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सांसद के रूप में यहाँ भी उज्जवल रमण जी आए और 40 साल बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव जीती है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और अपनी इस मिट्टी में, जहाँ की मिट्टी
से राहुल जी, उनका परिवार जुड़ा है, उस मिट्टी पर वो आ रहे हैं। धार्मिक नगरी, ऐतिहासिक नगरी, संगम नगरी और क्रांतिकारियों की नगरी वहां आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी का स्वागत, अभिनंदन करेगी। निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि चुनाव के दौर में हमारे नेता ने जिस तरीके से इन जो सरकार जो चल रही है मोदी की, उसके जो उन्होंने संविधान को खत्म करने की जो योजना बनाई, जिस तरीके से 400 पार, 80 में 80, इनके तमाम नेताओं ने आरोप बोले, इनके मंत्री ने, अनंत हेगड़े ने बोला, इनके सांसदों ने बोला कि हमें 402 सीट, हम संविधान बदल देंगे। उसके पूरी तरीके से उसको हमारे नेता ने पकड़ा और संविधान की बात की, जिससे पूरे देश के अंदर एक जागरूकता आई, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के लोग खड़े हुए और इस सरकार के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। उसी के तहत कल राहुल जी आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी और कार्यक्रम कल 1 बजे से यह कार्यक्रम स्टार्ट होगा, जो 4 बजे तक चलेगा। राहुल जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे, समापन करेंगे और अपना उद्बोधन उसमें देंगे। धन्यवाद। निवेदन है तरफ से कि आप सबका समर्थन, सहयोग मिले और आप सबको उसमें आमंत्रित मैं करता हूँ। मुद्दा क्या रहेगा? कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई राजेश तिवारी जी, उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानीय जिला अध्यक्ष और हम सभी साथी आज आपके साथ 24 तारीख को कल प्रयागराज में एक विशेष रूप से आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन यहाँ होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों से जिस प्रकार से संविधान का अपमान किया गया और देश में एक अनकही आपातकालीन स्थिति के तहत 10 सालों के शासनकाल में, चाहे वो पार्लियामेंट हो, संसद हो, चाहे राज्य सरकारें हों जो कि बीजेपी द्वारा संचालित की जा रही है, हर जगह आपने देखा कि संविधान का बुरी तरह से अपमान कर और इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश की जा रही। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे देश में ऐसे माहौल में उन्होंने 10,700 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कर लोगों के बीच में नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान का एक संदेश, मोहब्बत का, प्रेम, भाईचारे का संदेश देने का एक प्रयत्न, एक ऐसा प्रयत्न जिसके चलते हुए पूरे देश की जनता के सामने जो कि एक निराश होकर बैठी हुई थी, संविधान के जिसका विश्वास कमजोर होते चला था, ऐसे समय में संविधान का संरक्षण करते हुए संविधान का सम्मान करने का संकल्प लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने आज संसद में भी हम सब ने देखा कि एक विपक्ष के नेता के रूप में कितनी बेबाकी के साथ उन्होंने हर, चाहे संविधान के से संबंधित विषय हो या आम आदमी के सम्मान का विषय, हर व्यक्ति को, हर जाति को, हर समुदाय को एक समान महत्व देते हुए संविधान ने जो अधिकार हम सबको दिया है वो कहीं पर कमजोर होता नजर आ रहा है। और इसी को चलते देखते हुए प्रबुद्ध लोगों की एक सम्मेलन जो कि पूरे देश में अलग अलग जगह पर आने वाले समय में होने जा रहा है, उसका मार्गदर्शन करने के लिए कल माननीय राहुल गांधी जी प्रयागराज इलाहाबाद में यहाँ पर उनके गृह क्षेत्र में उनका पदार्पण हो रहा है। और विपक्ष के नेता बनने के बाद ये उनका पहला आगमन है जहाँ पर उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से प्रयागराज की जनता उनका सम्मान, उनका स्वागत और गर्मजोशी के साथ लोकतंत्र के इस संविधान सम्मान सम्मेलन में जहाँ पर वो प्रमुख वक्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, उनका हम सब यहाँ पर गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारी सीएलपी के नेता विस्तार में उनके स्वागत संबंधित जानकारी आपको देंगे। सम्मेलन के संबंधित विषय और उसके बारे में इससे पहले अभी आपने माननीय अनिल जी को सुना। मैं चाहूँगा कि प्रदेश विशेष रूप से
प्रयागराज और उत्तर प्रदेश की जनता का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का समर्थन, जिस प्रकार का प्रेम और जिस प्रकार का सहयोग पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को और विशेष रूप से राहुल गांधी जी के इस प्रयत्न को, जो पिछले 5 वर्षों से संघर्ष वो करते आ रहे थे, उसको दिया है, और जिसके चलते हुए उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसने लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का में सबसे बड़ी भूमिका अदा की है। मैं तहे दिल से उत्तर प्रदेश की जनता का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन देता हूं कि आने वाले दिनों में संविधान के सम्मान में, संविधान को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम सब कटिबद्ध होंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि राहुल जी के नेतृत्व में जो संघर्ष हमने शुरू किया है, पूरे देश में इसे और मजबूत करने का हम सब प्रयत्न करेंगे। 1 बजे से ये कार्यक्रम है। राहुल जी लगभग 4 बजे के आसपास आएंगे और उस सिविल सोसाइटी के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति करेंगे, जो पूरे देश के अंदर संविधान की बात लेकर चले राहुल जी, उसी संदर्भ में ये जो हमारी कार्यक्रम है उसमें हो रहा है। क्या इसका उद्देश्य होगा? उद्देश्य यही है कि आम जनमानस जो जिसको आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने जिस तरीके से चीजों को तहस-नहस करने का काम किया संविधान को, उसके तहत ही वो सारी बातें लखनऊ में जो कार्यक्रम है उसके तहत ही। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।